फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही डॉक्टर नवल किशोर साक्य को प्रत्याशी बनाया है, वैसे ही राजनीतिक गतिविधियां यहाँ तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए समय मौजूद हैं डॉक्टर नवल किशोर जी की पत्नी प्रियंका साक्य जी। इनसे जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ग्रामीण दौरों में ये प्रचार प्रसार के लिए निकली थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिलाओं का हुजूम इनके साथ है। गाँव की जितनी महिलाएं थी वे एकत्रित हो गई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक AST को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। चूंकि आपके हस्बैंड नवल किशोर साक्य चुनावी मैदान में हैं, कहने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, समय कम मिल पाया है, कैसे देख रही है पूरी तैयारियों को? देखिए, तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है और हमारा परिवार पूरा क्षेत्र में लगा हुआ है और हमारा इरादा है कि कोई भी गांव, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी सब टीमें अलग अलग पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं। कहने के डॉक्टर नवल किशोर साक्य कैंसर सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, जनता की सेवा कर रहे थे, फिर अचानक से चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी लगातार 15 सालों से 18 से 20 घंटे काम करके लोगों का इलाज करने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं। और जब मदद की बात आती है तो मुझे लगता है कि एक इंसान जब 18 से 20 घंटे काम करके भी कहीं ना कहीं जैसे नौकरियां लगवानी है, हमारे कितने भाई बेरोजगार घूम रहे हैं और लोगों की जब हम तकलीफें देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर ही सिर्फ बन के सब लोगों की सेवा नहीं हो सकती है। उसके लिए जरूरी है एक ऐसा पद जहाँ पे हम सब, जो हमारी देखो कितनी सारी महिलाएं आज हम इस गाँव में आए हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे कितने सारे कच्चे मकान है, यहाँ सड़कें नहीं है, गलियां नहीं है, यहाँ नल नहीं है, तो इतनी सारी असुविधाएं इन लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। तो हमारा जो इरादा था कि सब लोगों को, हम सब लोगों की जिंदगी हम खुशहाल बना पाए, तो उन्हीं सबके चलते एक डॉक्टरी का ही जो पद है उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक बड़ा पद जिसमें शासन में, प्रशासन में हम लोग बैठेंगे, तभी ये जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। क्योंकि मैम आपने अभी कहा कि घर नहीं है, नल नहीं है, सरकार लगातार दावे कर रही है, अपनी योजनाओं को गिना रही है और डंका पीट रही है। सरकार का कहना है कि हर घर में नल दिया है उन्होंने और हर व्यक्ति को एक पक्का आवास दिया है। फिर आज आप कैसे देखती है इस गाँव को? देखिए, मैं तो ये इतना निवेदन करना चाहूंगी कि ये गांव के सब लोग बैठे हुए हैं और ज्यादा अच्छा होगा, मेरे बताने से ज्यादा अच्छा होगा, आप इन लोगों से पूछ लीजिए, सरकार तक इनकी आवाज पहुंचाइए कि सब लोग कितने परेशान हैं। आप पूछ लीजिए, ये देखिए, आप हालत देख लीजिए। सरकार जो दावे कर रही है, मैं से कहूंगा एक बार दिखाइए जूम करके। सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं दावे उनके, हकीकत यही है। आप गांव देख लीजिए पूरा घूम के, हम तो अभी देख के आए, हमें बड़ी तकलीफ हुई। इतना दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों बाद भी आज कच्चे मकान देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये माताएं हमारी बैठी हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी गांव की क्या हालत है। ये सब लोग खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। क्योंकि आप एक समाज सेवका रही हैं, महिलाओं की एक आधी आबादी मानी जाती है, किस तरीके से आप देखेंगे अगर मान लीजिए आपके पति जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, फिर आप महिलाओं के लिए क्या काम करवाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी और हम दोनों लोग मिलकर अभी तक जो मेरी मुहिम चल रही थी, वैसे तो हर किसी जो भी उनके दरवाजे पे पहुंचा उनकी मदद की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। ऐसे ही कई सारे गाँव के बेटे बेटियां हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि उनकी फीस दे पाए, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी कर दी है सरकार ने। तो मैं ऐसे बच्चों को इसलिए पढ़ा रही हूँ और खास तौर पे मैं बेटियों को, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी देश की तरक्की करने के लिए जितना पुरुषों का हक जरूरी है, उतना ही अधिकार महिलाओं का जरूरी है। और जहां महिलाएं साथ में खड़ी हो जाती हैं तो उस देश की तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं खास तौर पे बेटियों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ और मेरा बस मानना यही है कि जो आज की दुर्दशा चल रही है, जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन धरातल पे क्या है आप सब लोगों के सामने है। कहीं ना कहीं अब चुनाव का माहौल है तो डेली रूटीन में भी आपके परिवर्तन आया होगा, अचानक से जिंदगी बदली है, आपका कैसा क्या माहौल रहता है, थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बता दूं, हम लोग हमेशा से ही लगभग 15 से 18 घंटे हमेशा से ही हमने काम किया है और चुनाव तो हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जहां जहां हमें जिम्मेदारियां दी गई थी, इससे पहले हमें विधूना में जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पे भी हम लोगों ने अपनी तरफ से नल लगवाए, कई सारी सड़कें ठीक करवाई, कई सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कई सारी माताएं। और इलाज की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पे डॉक्टर साहब ने उनका इलाज करके उनको ठीक नहीं किया होगा। अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जो हमारे साथ प्रियंका साक्य जी, कहीं ना कहीं प्रियंका साक्य जी थी और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब चुनावी सफर में होते हैं तो उनकी पत्नी हमेशा उनके साये की तरह साथ रहती हैं और साथ निभाती नजर आती हैं। उसी तर्ज पर प्रियंका साक्य लोगों के बीच में आज मौजूद है और आधी आबादी महिलाओं की है, वो कहीं ना कहीं उसको बुलंद करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन पंकज के साथ फर्रुखाबाद से अशित कुमार।